ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 7 नवंबर 2020। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगा तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिलता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनो, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होंगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म अकर्म विकर्म को जानते हैं, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परमधाम में रहती हैं, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं, अर्थात नीचे आने के लिए तैयार बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती हैं यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव हैं। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिलते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन का राज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है। मेरे को अर्थात शिव बाबा को पूजते हैं। शिव का जड़ चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं सतयुग में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र हैं तो पूजन लायक हैं, अपवित्र बनती हैं तो फिर उनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है,
हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण का। यह भी डिटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो न सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हैं। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड कलयुग को। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो ज़रूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो सद्गति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदल कर ज़रूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना, तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, तभी तो दुखी है। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो ज़रूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिखनी चाहिए। भीति अर्थात प्रलोभन व लुभावने वाले शब्द पर्चे में डालने चाहिए व लिखने चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका पिता है। बाप एक ही धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सिख यह बनते हैं लक्ष्मी नारायण। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है।
बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं ब्रह्मा बाबा, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएंगी। पतित पावन एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए ज्ञान है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। ज़रूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे देवी देवता। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग ज़रूर आएगा, चक्र ज़रूर फिरेगा। टू मच ख्याल न जाए। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो जाते हैं। परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा जट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो, इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे। फिर आकर अर्थात दोबारा जन्म लेकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख तो पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उस पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंद खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए।
नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख ही मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। अंधों की लाठी तुम हो। गाते भी हैं अंधों की लाठी तू भगवान के लिए। आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला एक ही शिव बाबा है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम कहे मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं। एक ही तूफान लगता है, कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो बहुत ज़ोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेंगी। यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय यह बुद्धि आ जाएंगी कैसे बनाना है, उसका ख्याल अब क्यों करे। इससे तो बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ अर्थात इस जन्म में रहेंगी, फिर 21 जन्म स्थायी हो जाएंगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेंगी। फिर आदत पड़ जाएंगी याद में रहने की। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है। इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार बाबा ने कहा। उसमें पहला है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान का डिटेल है, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, अर्थात सही करें। उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग देने का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो
तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।